स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक गांव पर कुछ एंट्स ने हमला कर दिया है। ये आम एंट्स नहीं होती, ये किलर एंट्स होती हैं। वो गांव के हर इंसान को खत्म कर रही थी और गांव वाले गांव छोड़कर जा रहे थे। उस चैनल पर डॉक्टर क्लेयर, जो कि एंट स्पेशलिस्ट हैं, वो बताती हैं कि एंट्स तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती जब तक उन्हें ये ना लगे कि कोई उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है। वो बोलती हैं कि एंट्स को मारना ठीक नहीं है, हमें ये पता करना चाहिए कि ये क्यों यहाँ आती हैं। दूसरी तरफ जो इंसान बैठा होता है उसका नाम लैन होता है। वो इन किलर एंट्स को मारने का एक्सपर्ट होता है। उसको इस गांव में एंट्स को मारने के लिए बुलाया होता है। उसकी सोच बहुत मुख्तलिफ होती है। डॉक्टर क्लेयर लैन की गर्लफ्रेंड होती है। लैन डॉक्टर क्लेयर को गाँव में आने का बोलता है कि वो गाँव की हालत देख सके और ये जान सके कि अगर वो एंट्स को नहीं मारेंगे तो एंट्स उन्हें मार देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लैन और उसकी टीम एक आग वाले वेपन से आग लगाते हैं, पर उस आग का भी एंट्स पर कोई असर नहीं होता। गांव पर हर साल एंट्स हमला करती थीं, पर इस बार एंट्स पहले से ज़्यादा एग्रेसिव और चालाक थीं, जिनकी तादाद 2 मिलियन के करीब थी। ये एंट्स आग लगने से पहले ही रुक गई थीं, जिसका मतलब ये है ये एंट्स अपना दिमाग यूज़ कर रही थीं कि अगर हम आग के करीब जाएंगे तो हमारे लिए ये नुकसान है। लैन अपनी टीम के साथ वेपन लेकर इन एंट्स को ख़त्म करने जाता है। इनके पास एक इलेक्ट्रिक वेपन होता है जिससे वो इन किलर एंट्स को मार रहे होते हैं। लैन के एक टीम मेंबर जिसका नाम डेफ था, वो कंप्यूटर पर बैठकर इन्हें बता रही होती है कि एंट्स का झुंड कहाँ कहाँ पर है। और उसका एक टीम मेंबर जिसका नाम बेल था एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर करोड़ों से बने हुए एंट्स के एक अजदहे को वो देखते हैं। वो उसको देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर वो जिस ट्री के नीचे खड़े थे उस दरख्त के ऊपर करोड़ों की तादाद में एंट्स थीं। वो उन दोनों के ऊपर गिर जाती हैं। वो दोनों एंट्स के इस अटैक से बच जाते हैं उनके यूनिफॉर्म की वजह से। फिर लैन अपना इलेक्ट्रिक वेपन इस्तेमाल करके बेल के ऊपर से एंट्स हटाता है, पर बेल के यूनिफॉर्म में एक एंट चली जाती है। वो उसके कान में जाकर दिमाग में चली जाती है। किसी को भी ये पता नहीं होता कि बेल के दिमाग में एक एंट चली गई है। फिर वो लोग वापस आ जाते हैं, पर बेल की तबीयत ठीक नहीं होती। सीन में वो लोग एक पार्टी में जाते हैं और पार्टी होती है एंट्स को ख़त्म करने की खुशी में कि तभी आर्मी के हेड को एक मैसेज आता है कि एंट्स ने दोबारा हमला कर दिया है और इस बार एंट्स पिछली बार से ज़्यादा तादाद में हैं, जबकि इनके मुताबिक एंट्स एक साल में एक बार ही अटैक करती हैं और ऐसा पहली बार हुआ था कि एंट्स ने एक साल में दोबारा हमला किया। वो लोग दोबारा एंट्स को ख़त्म करने में लग जाते हैं। तब तक डॉक्टर क्लियर भी वहाँ आ जाती है। डॉक्टर क्लियर को उसकी बनाई हुई वो एंट्स की पिक दिखाता है। डॉक्टर क्लियर ये देखकर ज़्यादा हैरान नहीं होती क्योंकि वो ये जानती थी कि एंट समझदार है। सीन में हम देखते हैं कि लैन अपनी टीम और क्लियर के साथ उस जगह होते हैं जहां उनके सामने एंट्स का झुंड मौजूद थे और ये उन्हें इलेक्ट्रिक वेपन से रोक रहे थे। इसने अब तक नदी पार नहीं की थी और नदी के पास जो गाँव था वहाँ अभी तक कुछ लोग मौजूद थे और उनको वहाँ से निकालने के लिए लैन, उसकी टीम और क्लियर गए थे। वहाँ वो लोग एंट से लड़े और उन लोगों को वहाँ से बचा के ले आए, पर वहाँ एक बच्ची फंस गई थी। उसको क्लियर बचाने गई और क्लियर को ना चाहते हुए भी एंट्स को मारना पड़ा। कि डेफ के कैंप पर एंट्स हमला कर देती हैं, मगर डेफ एंट से बचकर गाड़ी में पहुंच जाती है, जबकि उनके एक टीम मेंबर पर एंट्स हमला कर देती हैं और उसे बुरी तरह से मार देती हैं। उस बच्ची को लेके जा ही रहे होते हैं कि कुछ एंट्स का अजदहा उनकी शिप को रोक लेता है। क्लियर उनको मारने के लिए वेपन उठाने लगती है। लैन उसको मना करता है और बोलता है कि ये हमें कुछ बताना चाहती हैं। एंट्स उनको एक गुफा में लेके जाती हैं जहाँ बहुत सारी एंट्स होती हैं और वो वहाँ कुछ कंप्यूटर जैसा काम कर रही होती हैं। एंट्स उनको तस्वीरें बनाकर कुछ बताती हैं कि वो ये सब क्यों कर रही हैं। असल में उनको वो आइलैंड चाहिए होता है और एंट्स उस बच्ची को बंदी बना लेती हैं और लैन और क्लियर को जाने देती हैं ताकि वो दोनों उनका ये मैसेज जाकर बाकी लोगों को बता दें। जब वो वापस पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका एक टीम मेंबर मर चुका है और लैन अपने बाकी टीम मेंबर को उस गुफा में जो हुआ वो बताते हैं और बताते हैं कि उन्हें ये आइलैंड चाहिए और उन्होंने एक बच्ची को बंदी बनाया हुआ है। मिनिस्टर उनकी ये बात मानने को इनकार कर देता है और बोलता है कि वो एंट्स लोगों को मार चुकी हैं और वो ज़मीन बंजर कर चुकी हैं। वो उन्हें आइलैंड की ज़मीन आधी से भी आधी दे सकता है। लैन और क्लियर मिनिस्टर की ये बात एंट्स को बताने के लिए जाते
जाते हैं और मिनिस्टर उन दोनों के साथ बेल को भेज देता है। वो लोग उस गुफा में जाते हैं। वहाँ जाकर पता लगता है कि मिनिस्टर ने बेल के बॉडी पर बॉम्ब लगा के भेजा है। बेल लैन को क्लेयर और बच्ची को ले जाने को बोलता है और बॉम्ब ऑन कर देता है और एंड्स उसको जकड़ लेती हैं और बेल की हालत ख़राब हो जाती है और लैन क्लेयर और बच्ची को लेकर निकल जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। सारी एंड्स मर जाती हैं और सारे गांव वाले वापस आ जाते हैं।